Hello students, good morning. Welcome to SAS Online Classes. Student, we were reading chapter 4, Pianist Mutton of our English literature book as we Sasta. In our last video, our topics were articles and demonstrative. So student, we have read about articles and demonstrative in our last video, and included this topic we have read and solve exercise B and exercise N of this chapter 4 in our Fair English Literature notebook in our last video. And students, today's our topics are demonstrative and next beautiful flowers and last favorite artist. Okay, so students, today we will read about demonstrative, beautiful flowers and favorite artists in our today's class, and included these topics we will read and solve exercise C, which is page number 45, and after student we will read and solve exercise A and B, which is page number 46 in our today's class. Okay, so all students pay special attention to class and listen to my words clearly, because firstly we are going to read and solve exercise C of this chapter 4 in our today's class. Okay, so all students look at the page number 45. Now we are going to solve this exercise C. Okay, so let's see this exercise C. Your exercise C is fill in the blanks with this, that, these और those. Okay, fill in the blanks, इट्स मीन रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए. विथ मीन्स साथ में, दिस मीन्स यह है, दैट मीन्स वह है, दिस मीन्स ये, और मीन्स अथवा, दोस मीन्स वे. ओके स्टूडेंट, वी हैव रीड दैट वी ऑलवेज यूज दिस फॉर नियर थिंग्स, पर्सन, ऑब्जेक्ट्स. ओके, एंड दिस जो होता है एक सिंगुलर वर्ड होता है. ओके, सिंगुलर वर्ड्स के लिए इट्स मीन हम दिस का यूज़ करते हैं. ओके, कोई पर्सन, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु अगर हमारे पास में होता है तो उसके लिए हम दिस का यूज़ करते हैं. THIS, दिस मीन्स ये. ओके, और दिस का यूज़ हम तब करते हैं कि जब कोई थिंग्स, पर्सन या ऑब्जेक्ट हमारे पास में, लेकिन वो सिंगुलर फॉर्म में. ओके, एक वचन में, तब उसके लिए दिस का यूज़ करते हैं. ओके, अंडरस्टैंड दैट वी यूज़ ऑलवेज दैट फॉर थिंग्स. ओके, हम दूर की चीज़ों के जिनसे हमारे और उसके बीच में कुछ थोड़ा सा डिस्टेंस हो. ओके, तो ऐसी थिंग्स हो गई, पर्सन हो गए, ऑब्जेक्ट्स हो गए जो हमसे थोड़ी सी दूरी पर हो. ओके, हमारे और उनके बीच में डिस्टेंस हो, उनके लिए हम दैट का यूज़ करते हैं. दैट मीन्स होते हुए. ओके, दैट इट्स आल्सो अ सिंगुलर. ओके, सिंगुलर वर्ड है और हम लोग सिंगुलर थिंग्स, सिंगुलर पर्सन एंड सिंगुलर ऑब्जेक्ट के साथ दैट का यूज़ करते हैं. अंडरस्टैंड, दीज एंड दोस बोथ आर प्लूरल. ओके, दोनों प्लूरल हैं. प्लूरल थिंग्स, ओके, प्लूरल पर्सन, प्लूरल ऑब्जेक्ट्स के साथ हम लोग दीज और दोस का यूज़ करते हैं. दीज का यूज़ करते हैं नियर थिंग्स या ऑब्जेक्ट या पर्सन के लिए, पास में अगर कोई वस्तु है, व्यक्ति है, चीज़ें हैं कोई भी. ओके, बट वो प्लू फॉर्म में, उनके लिए हम दीज का यूज़ करेंगे. अगर कोई पर्सन, कोई व्यक्ति या कोई ऑब्जेक्ट, वस्तु हो गई या कोई पर्सन हो गए, ओके, लोग, व्यक्ति हो गई, लेकिन मोर देन वन, एक से ज़्यादा है. ओके, प्लू फॉर्म में, लेकिन हमसे दूर है तो उनके लिए हम दोस्त का यूज़ करते हैं. क्लियर? ओके, दोस्त मीन्स होता है वे, और दिस मीन्स ये, दैट मीन्स वह, दिस मीन्स ये. ओके, सो लेट्स सी फर्स्ट नंबर सेंटेंस ऑफ दिस एक्सरसाइज. योर first number sentence is each blank a nearby's house over there. Okay, so students, the correct demonstrative is that. Okay, so all students write down here in this first number blank to complete our first number sentence. That, THAT, that. Okay, that means where. Okay, and then your sentence become is that a nearby's house over there. Okay, it's mean कि क्या वहाँ उसके ऊपर अनिबर्ड्स का हाउस है, अनिबर्ड्स का घर है. ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देयर है ना, देयर मिस हो गया वहाँ. इट्स मीन कि अनिबर्ड्स हाउस सिचुएटेड फॉर. ओके, दूर पे स्थित है, फ्रॉम अस, हमसे दूर पे स्थित है अनिबर्ड्स का हाउस, क्योंकि देयर का यूज़ है. अगर स्टूडेंट यहाँ सपोज दैट यहाँ पे अगर देयर की जगह हेयर राइट डाउन होता तो हम इसकी जगह दिस का यूज़ कर सकते थे. ओके, बट देयर है तो देयर शो कर रहा है कि अनिबर्ड्स का हाउस फॉर है, दूर है. ओके, सो स्टूडेंट्स राइट डाउन हियर दैट. ओके, एंड लेट्स सी सेकंड नंबर सेंटेंस. योर सेकंड नंबर सेंटेंस इज ब्लैंक, फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल. ओके, सो स्टूडेंट्स राइट डाउन हियर इन दिस सेकंड नंबर ब्लैंक दीज, THESE, दीज. ओके, दीज फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, ये फूल सुंदर हैं. ओके, तो स्टूडेंट्स चूँकि फ्लावर्स मोर देन वन है, इसलिए हमने यहाँ पे दिस का यूज़ ना करके दीस का यूज़ किया है. क्लियर? फ्लावर्स प्लूरल फॉर्म में, तो हमने इसलिए प्लूरल फॉर्म के लिए दिस का यूज़ किया है. और चूँकि पास में स्थित है, नियर है, तो दिस फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, ये फूल सुंदर है, ये फ्लावर्स सुंदर है. क्लियर? लेट्स सी थर्ड नंबर सेंटेंस. और थर्ड नंबर सेंटेंस इज ब्लैंक बिल्डिंग्स आर टॉल. ओके, तो बिल्डिंग्स आर टॉल, इट्स मीन कि इमारतें ऊंची हैं. क्लियर? तो स्टूडेंट करेक्ट डेमोनेस्टिव इज दोस, विच कैन बी राइट डाउन हियर इन दिस थर्ड नंबर ब्लैंक टू कंप्लीट अवर थर्ड नंबर सेंटेंस. ओके, सो स्टूडेंट्स राइट डाउन हियर दिस थर्ड नंबर ब्लैंक दोस, THOSE, दोस, टू कंप्लीट अवर थर्ड नंबर सेंटेंस. ओके, एंड देन योर सेंटेंस बिकम दोस बिल्डिंग्स आर टॉल, इट्स मीन वे इमारतें ऊंची हैं. क्लियर? सो स्टूडेंट बिल्डिंग्स है, प्लो फॉर्म में है ना, तो इसलिए हमने यहाँ पे दोस्त का यूज़ किया क्योंकि हमसे फॉर स्थित है. ओके, हमसे दूर में है. ओके, लेट्स सी फोर नंबर सेंटेंस. और फोर नंबर सेंटेंस इज ब्लैंक स्टार्स इन द स्काई आर शाइनिंग ब्राइटली. ओके, तो स्टूडेंट्स स्टार्स मीन्स हो गए सितारे. ओके, प्लो फॉर्म में है, मोर देन वन है. ओके, और चूँकि स्टार्स आर सिचुएटेड फॉर फ्रॉम अस, हमसे बहुत दूर पे स्थित है स्टार्स. ओके, स्काई बहुत दूर है ना, हमसे आसमान बहुत दूर है ना,
तो स्टार जो है वो स्काई में है, तो ऑब्वियसली स्टार्स भी बहुत दूर है ना, तो स्टार्स हमसे बहुत दूर है, तो हम यहाँ पे इसलिए हम दोस का यूज़ कर रहे हैं। वैसे अगर ओनली वन स्टार होता है तो हम डैट का यूज़ करते हैं कि हाँ हमसे दूर है और वन है तो हम डैट का यूज़ करते हैं, बट स्टार्स है, एक तो हमसे दूर है ऊपर से प्लेटफॉर्म में है ना, तो हम यहाँ पे दोस्त का यूज़ कर रहे हैं। क्लियर? सो स्टूडेंट्स राइट डाउन हियर इन दिस 4 number blank those to complete our 4 number sentence and then your sentence become those stars in the sky are shining brightly. It's mean कि वे सितारे आसमान में तेज़ी से चमक रहे हैं। ओके, वे सितारे आसमान में तेज़ी से चमक रहे हैं। ब्राइटली मीन्स तेज़ी से। ओके, शाइनिंग मीन्स चमक रहे हैं। स्काई मीन्स आसमान में। ओके, इन द स्काई इट मीन आसमान में, स्टार्स में सितारे। वे सितारे आसमान में तेज़ी से चमक रहे हैं। ओके, तेज़ी से शाइन कर रहे हैं। लेट्स सी 5th number sentence। और 5th number sentence is I can't reach blank jar on the shelf, can you get it for me प्लीज़। ओके, आई कांट रीच। ओके, मैं नहीं पहुंच सकती। तो स्टूडेंट्स जार ऑन दिस सेल्फ। ओके, तो स्टूडेंट्स ये जो आपके जो फर्स्ट जो 3 letters है ना, तो सॉरी 3 words है ना, आई कांट रीच। ओके, मैं नहीं पहुंच सकती। जो स्टार्टिंग के जो आपके सम वर्ड्स है, कुछ वर्ड्स ये आप शो कर रहे हैं कि जो जार है ना वो हमसे दूर पे है ना, आई कांट रीच, मैं नहीं पहुंच सकती, मतलब मैं नहीं पहुंच सकती, तो इट्स मीन हमसे फार है, दूर है, तभी तो नहीं मैं पहुंच रही हूँ ना। तो स्टूडेंट्स चूँकि हमसे दूर है ना, तो हम दैट या दोस्त का यूज़ करेंगे। अब चूँकि जार है तो ओनली वन है, तो इसलिए क्लियर हो गया कि दैट का यूज़ करेंगे। क्लियर? अगर मोर देन वन जार होते तो दोस्त का यूज़ करते। सो स्टूडेंट राइट डाउन हियर इन दिस 5th number blank दैट। ओके, टू कंप्लीट अवर 5th number sentence and then your sentence become आई कांट रीच दैट जार ऑन द सेल्फ। ओके, इट्स मीन कि मैं वह जार सेफ पर रखे वह जार पर नहीं पहुंच सकती, मैं सेल्फ पे रखे उस जार पर नहीं, वह जार तक नहीं पहुंच सकती। ओके, क्लियर? मैं सेल्फ पे रखे उस जार तक नहीं पहुंच सकती। ओके, कैन यू गेट इट फॉर मी प्लीज़, क्या कृपया आप मेरे लिए उसे ला सकते हैं। ओके, लेट्स सी 6th number sentence। और 6th number sentence is blank apples that I am holding are fresh but blank ones on the table are stale. ओके, एप्पल्स दैट आई एम होल्डिंग आर फ्रेश। ओके, इट्स मीन कि सेब जो मैं पकड़े हुए हूँ, होल्डिंग किए हूँ, पकड़े हूँ, वो फ्रेश है, ताज़े। ओके, आप स्टूडेंट्स आप एप्पल्स को अगर होल्ड किए हुए हैं, पकड़े हुए हैं, तो आपके पास में ही है ना, तो चूँकि पास में है तो हम दिस या दिस का यूज़ करेंगे। ओके, अगर एप्पल होता, ओनली वन एप्पल होता है तो हम दिस का यूज़ करते, बट हेयर्स आर राइट एप्पल्स, एप्पल्स राइट है ना, इट्स मीन मोर देन वन एप्पल है, 2 हैं, 3 हैं, 4 है। ओके, मोर देन वन है। क्लियर? तो हम यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, दिस का। क्लियर? सो स्टूडेंट राइट ऑन हियर दिस इन दिस फर्स्ट नंबर ब्लैंक ऑफ दिस 6th number sentence। 6th number sentence के फर्स्ट नंबर ब्लैंक पे राइट डाउन करिए दिस, THESE, दिस मीन्स ये। ओके, एंड देन योर सेंटेंस बिकम दीज एप्पल्स दैट आई एम होल्डिंग आर फ्रेश। इट्स मीन जो सेब मैं पकड़े हुए हूँ वह ताजे हैं। क्लियर? एंड लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस ऑफ दिस 6th number sentence। 6th number sentence का नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, बट ब्लैंक वंस ऑन द टेबल आर स्टेल। ओके, लेकिन टेबल पे रखे जो एप्पल्स है, ओके, वो क्या स्टेल, स्टेल मीन्स बासी, STL स्टेल। ओके, तो स्टूडेंट्स टेबल पे रखें तो इट्स मीन कि थोड़ा सा हमसे फार है, दूर है। ओके, तो स्टूडेंट्स और चूँकि स्टूडेंट्स हमसे फार है तो हम दैट या दोस्त का यूज़ करेंगे, क्योंकि एप्पल से मोर देन वन है ना, तो हम किसका यूज़ करेंगे, दोस्त का। क्लियर? सो स्टूडेंट राइट डाउन हियर दोस्त, THOSE दोस्त इन दिस 2nd number blank ऑफ दिस 6th number sentence। 6th number sentence का जो 2nd number blank है ना, इस पर दोस्त राइट डाउन करें, THOSE दोस्त। ओके, इट्स मीन कि बट दोस्त वंस ऑन द टेबल आर स्टिल, लेकिन मेज पर रखे हुए वैसे कैसे बासी। ओके, तो सर देन यू कंप्लीट 6th number sentence बिकम दीज एप्पल्स दैट आई एम होल्डिंग आर फ्रेश बट दीज वंस ऑन द टेबल आर स्टेल। ओके, स्टेल, स्टेल मीन्स बासी। ओके, STEL स्टेल। तो स्टूडेंट इट्स मीन कि मैं जो सेब पकड़े हुए हूँ वे ताजे। ओके, लेकिन जो सेब वो मेज पर रखे हुए वह बासी स्टेल है। क्लियर? सो स्टूडेंट वी हैव सॉल्व दिस एक्सरसाइज and I hope you must have understood this exercise. You have no problem in this exercise. Okay, now we are going to read and solve next exercise. So all students turn your page forward and look at the page number 46. Okay, let's see exercise A. Your exercise A is listen to these passages. Okay, it's mean कि इस passage को पढ़िए. Okay, इन passages को पढ़िए. पैसेजेस मीन्स अंशों। ओके, इन अंशों को पढ़िए अबाउट ब्यूटीफुल फ्लावर, सुंदर फूलों के बारे में। ओके, सुंदर फूलों के बारे में इन पैसेजेस को पढ़िए, इन अंशों को पढ़िए। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द इन्फॉर्मेशन दैट यू हैव हेard। ओके, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके जो आपने सुनी है। ओके, उस सूचना का प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए जो आपने सुनी है। लेट्स सी फर्स्ट नंबर पैसेज। योर फर्स्ट नंबर पैसेज इज ब्लैंक बिलोंग टू अ लार्ज स्पीशीज ऑफ फ्लावरिंग plants called Naniculars. They have blank shiny petals. There are nearly blank species of blank. They are usually found in blank and blank regions. Some of them
may contain leaves without blank and flowers with many. Okay, so students, the correct word which can be written down here in this first number blank, daffodil. Okay, DAFFODIL, daffodil. Clear? And then our first sentence become daffodil belong to a large species of flowering plants called ranunculus. Okay, and then the correct word which can be written down here in this second number blank is more. Okay, and then our second number sentence become they have more shiny petals. Clear? And students, the correct word which can be written down here in this third number blank, large, LARGE, large. Okay, and then our sentence become there are nearly large species of, and students, the correct word which can be written here in this 4 number blank, soil, soil. Okay, there are nearly large species of soil. Clear? And students, the correct word which can be written down here in two blanks. Okay, Arunachal and Madhya. Clear? And then your sentence become they are usually found in Arunachal and Madhya regions. Okay, region it means a part of country. Okay, Pradesh. So some of them may contain leaves without. Okay, and students, after it write down here birds. Okay, birds and flower with many. Clear? So students, we have solved this passage. Okay, and now we are going to solve our next passage. Okay, and students, write down here firstly in this first number blank of this second number passage, rose, ROSE, rose. Okay, rose belong to the family of Asteraceae. Okay, Asteraceae, and these are native to, okay, student, write down here Jaipur, and after student, write down here Lucknow, LUCKNOW. Okay, it is a beautiful plant. Okay, student, write down here beautiful in this blank, and after student, write down here the flower is used to make scent. Okay, so student, write down here in this blank scent, SCENT, scent. Okay, and gulab jal. Clear? GULABJAL. It is rich in scent and other qualities. Okay, so student, write down here in this blank scent, 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 and write down here in this last blank of this second number passage, qualities, QUALITIES. Okay, qualities, it means good. Okay, and then your second number passage become rose belong to the family of Asteraceae. These are native to Jaipur and Lucknow. It is a beautiful plant. The flower is used to make scent and gulab jal. It is rich in scent and other qualities. Clear? So students, we have solved this exercise A, and I hope you must have understood this exercise A. You have no problem in this exercise A. So students, we have completed our exercise C and exercise A. Okay, and student, exercise B, it's your today's homework. क्या आज आपका homework है? That solve this exercise B. Okay, it's like a activity. Exercise B आपकी एक activity की तरह है. Okay, so read this exercise B. Do you have a favorite artist? Okay, क्या आपका कोई favorite artist है? आपका कोई पसंदीदा कलाकार है? Pick any famous artist of your choice and speak about him or her in class. Okay, आपको क्या करना है, अपनी कोई favorite artist को लेना है. Okay, favorite artist को लेना है, और जो भी आपकी फेवरेट आर्टिस्ट हो, पसंदीदा कलाकार हो. ओके, और अपनी चॉइस के अनुसार उसे आपको फेवरेट आर्टिस्ट के बारे में आपको बोलना है. ओके, आपको स्पीक करना है उसके बारे में. ओके, और अपनी क्लास में बोलें, जो कि ऑनलाइन क्लासेस चलिए, तो आप मुझे अपनी रिकॉर्डिंग सेंड कर सकते हैं. ओके, अपनी फेवरेट आर्टिस्ट के बारे में स्पीक करके. यू कैन टॉक अबाउट हिज हर कैरियर. आप उसके कैरियर के बारे में बता सकते हैं. फेवरेट आर्टिस्ट आपकी मेल हो या फीमेल हो, कोई भी हो. ओके, आपको उसके करियर के बारे में बात कर सकते हैं, उसके बारे में बोल सकते हैं, उसके करियर के बारे में, चाइल्डहुड उसके बचपना के बारे में बोल सकते हैं, बचपन के बारे में, आर्टिस्ट एबिलिटी, उस आर्टिस्ट की एबिलिटी के बारे में बोल सकते हैं, योग्यता के बारे में बता सकते हैं. ओके, एंड फेमस वर्क, और उसका जो भी फेमस वर्क हो. ओके, आर्टिस्टिक एबिलिटी के बारे में बोल सकते हैं, फेमस वर्क के बारे में बोल सकते हैं, उसका कौन सा फेमस वर्क है, कौन सा सबसे प्रसिद्ध उसका कार्य. ओके, व्हाई डू लाइक हिम हर. ओके, आप उसे क्यों पसंद करते हैं, एंड हाउ ही सी हैज़ इंस्पायर्ड यू. ओके, और वो आपको कैसे इंस्पायर करता है, कैसे इंस्पायर करते हैं, करती. ओके, कैसे आपको प्रेरित करते हैं या प्रेरित करती. ओके, तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको अपने फेवरेट आर्टिस्ट के बारे में आपको कुछ लाइंस बोलनी है. ओके, आप उसके करियर के बारे में बात कर सकते हैं, उसके चाइल्डहुड के बारे में बात कर सकते हैं, उस आर्टिस्ट की एबिलिटी के बारे में बात कर सकते हैं, फेमस वर्क के बारे में बात कर सकते हैं, और आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि आप उसे क्यों लाइक करते हैं और आपको वो किस तरह से प्रेरित करती है. ओके, और उसका फेमस वर्क क्या है. ओके, तो आपको इन सब के बारे में, आपका कोई भी जो फेवरेट आर्टिस्ट हो, ओके, तो उसके बारे में आप स्पीक करके मुझे अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग सेंड कर सकते हैं. इट्स अ 2 days होमवर्क. आज आपका होमवर्क है, आपको ये क्लियर करना है. ओके, आपको ये कंप्लीट करना है. आपको अपने फेवरेट आर्टिस्ट के बारे में कुछ लाइन्स स्पीक करनी है और मुझे अपना वॉइस रिकॉर्डिंग सेंड करनी है. क्लियर? सो स्टूडेंट्स, today's our topic has finished. We have read about beautiful flowers and solved this exercise C. Okay, so all students, today's your classwork is that complete exercise C of this chapter 4, Vishnu, page number 45, and after student complete exercise A of this chapter 4, Vishnu, page number 46. Okay, it's your 2 days class, and student, your homework is that complete exercise B
एंड सेंड मी योर वॉइस रिकॉर्डिंग. इट्स अ 2 days होमवर्क. ओके, आपका क्लास वर्क क्या है, आपको एक्सरसाइज सी कंप्लीट करनी है अपनी इंग्लिश लिटरेचर की बुक में, एंड उसके बाद स्टूडेंट आपको एक्सरसाइज ए कंप्लीट करनी है इंग्लिश लिटरेचर की बुक में, और एक्सरसाइज बी आपको कंप्लीट करनी है. आज आपका होमवर्क है, आपको अपनी फेवरेट आर्टिस्ट के बारे में कुछ लाइन्स बोलनी है. ओके, और मुझे अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग सेंड करनी है. इट्स अ 2 days होमवर्क है, आज आपका होमवर्क है. क्लियर? सो ऑल स्टूडेंट्स, आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड योर क्लास वर्क एंड होमवर्क. यू हैव नो प्रॉब्लम in these exercise C, A and B, and you have no problem in your class and homework. Okay, so all students, firstly complete your classwork. Complete exercise C of this chapter 4. Okay, visit page number 45, and after student complete exercise A of this chapter 4, visit page number 46 in your English literature book as well, and send me your work here. Thank you.